वेलकम माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। जैसे अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर डिलीट हो गया है आपके सिलेबस में से, तो अगला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना, उसमें तो केवल रियल रूट के बारे में था, और जैसे ही नॉन रियल रूट आ जाता था अपन रिजेक्ट कर देते थे उसको, और यहाँ पे आएंगे ही नॉन रियल क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वहां तो केवल रियल रूट को अपने को निकालना होता था जिसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता था। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाले आएंगे तो उसमें अपन इमेजिनरी रूट्स इसके निकाला करेंगे, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आएगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले जो इसका बेस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बारे में आयोटा के बारे में अपन बात कर लें। आयोटा ये होता है अंडर रूट ऑफ -1। जरा इसकी 4 पावर तक देख लो। आयोटा तो ये बता दिया, आयोटा स्क्वायर होता है -1। आयोटा क्यूब कैसे निकालते हैं? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा आयोटा इंटू -1। आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ये आयोटा एज इट इज है, ये हो गया आपका माइनस आयोटा। एंड आयोटा रेज टू पावर 4 ये होता है +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखेंगे इसको। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो आपको ये चारों वैल्यू तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अब जरा एक आध प्रॉपर्टी देखो। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 क्या आता है, जरा चेक करिए। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया -1 प्लस आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 हो गया +1। कट 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 कट, आंसर इज 0। यही नहीं, लगातार कोई सी पावर ले लो। आयोटा रेज टू पावर 99 प्लस आयोटा रेज टू पावर 100 प्लस आयोटा रेज टू पावर 101 प्लस आयोटा रेज टू पावर 102, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। कंसेक्यूटिव 4 पावर है ना। आयोटा रेज टू पावर 99 मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। क्लियर साहब? इसकी वैल्यू अलग तो क्या आएगी? आयोटा रेज टू पावर 99 1 प्लस आयोटा -1 और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। कट 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 कट, यह गया 0। ये आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कंसेक्यूटिव 4 पावर देते हैं, n+1 n+2 n+3, इसका सम क्या होगा, ये अपने को दे सकते हैं। इसके अलावा एक फैलेसी इसकी मैं और बताता हूँ जो आमतौर पर गलती करवाती है बच्चों से, और इसमें क्या फैलेसी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा, a अंडर रूट b, इसको आप बड़े आराम से लिखते हैं ab। तो क्या अंडर रूट ऑफ -a अंडर रूट ऑफ -b, क्या ये प्लस का अंडर रूट ab हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या फैलेसी है? क्या ये सही है? नहीं है। तो इसमें क्या फैलेसी है? इसमें फैलेसी ये है कि LHS में आयोटा को हमने इग्नोर कर दिया। LHS दरअसल में क्या है? अंडर रूट a इंटू आयोटा, -1 को लिख दिया आयोटा, रूट a अलग किया, अंडर रूट b इंटू आयोटा। तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट ab इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो गया माइनस अंडर रूट ab। तो भाई इसकी वैल्यू ये होगी अंडर रूट -a अंडर रूट -b की वैल्यू -√ab होगी। इसमें फैलेसी ये है कि हम आयोटा को इग्नोर कर गए। जो आयोटा है √-1 उसको हम इग्नोर कर गए, सीधा -a को -b से मल्टीप्लाई करके +ab लिख दिया। क्लियर? अब देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a प्लस आयोटा b। a इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ z and b is known as imaginary part
ऑफ जेड। ये कहलाता है रियल पार्ट, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। एक एक्सरसाइज तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ही है। जो भी उल्टा सीधा न्यूमरेटर में दिया, डिनोमिनेटर में दिया है, सबको कर करा के आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। ये एक एक्सरसाइज में ये कवर होगा। अब इसकी दो कंडीशंस देख लो जरा। इफ a is equal to 0, z is called pure imaginary। ठीक है साहब। एंड इफ b is equal to 0, z is called pure real। मीन्स अगर इसका रियल पार्ट 0 हो तो ये कहलाएगा प्योर इमेजिनरी, और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो ये कहलाएगा प्योर रियल। प्योर रियल, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसका अगर रियल पार्ट 0 है तो मीन्स इट इज प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो इट इज ए प्योर रियल नंबर। अब अपन इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह बताता हूँ, फिर अपन इसके एग्जाम्पल वगैरह करेंगे। क्लियर? सबसे पहले तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अपन डिस्कस करें। देखो कोई है Z1 ये दिया है A1 प्लस आयोटा B1। Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है A2 प्लस आयोटा B2। Z1 is equal to Z2 implies that A1 plus iota B1 is equal to A2 plus iota B2। इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है? A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो इट मीन्स दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। क्लियर? दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। ठीक है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं मैं आपको कि रियल नंबर में आप जानते हैं कि कोई दो रियल नंबर या तो ए और बी मान लो रियल नंबर हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से छोटा होगा। आप बड़े आराम से जानते हैं आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज इक्वल टू बी, और ए इज लेस देन बी। और ये लॉ कहलाता है ट्रिकोटोमी लॉ। ट्रिकोटोमी लॉ। और आप कोई मैं बताऊं कि ये जो लॉ है ये केवल रियल नंबर पे ही एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में वी कांट से दैट Z1 इज ग्रेटर देन Z2, आइदर इक्वल और नॉट इक्वल। लेस देन ग्रेटर देन का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। मॉड जब अपन आगे करेंगे, मॉड वो रियल नंबर होता है, उसमें जरूर मॉड Z1 इज ग्रेटर देन मॉड Z2 हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एज सच Z1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज नॉट लेस देन Z2। कंपैरिजन हम नहीं कर सकते छोटे बड़े का इसके अंदर बिल्कुल भी, जैसे रियल नंबर में करते हैं। या तो ये बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, कोई अननोन एक्स या वाई की वैल्यू, एक तरफ का तो एक्स और वाई के अंदर है, एक तरफ का नंबर्स में कंपेयर करके एक्स और वाई की अपन वैल्यू निकाल देंगे। अब अपन बात करते हैं इसमें ऑपरेशंस की। इसी में कर लेते हैं कि Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। ये हो जाएगा आपका A1 प्लस A2, ये तो रियल पार्ट हुआ, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, B1 प्लस B2। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 प्लस आयोटा टाइम्स B1 माइनस B2। क्लियर? ये हो गया। अब एडिशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, मींस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। एसोसिएटिव भी होता है, Z1 प्लस
Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एसोसिएटिव भी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। आइडेंटिटी इन जनरल मीनिंग होता है कि अगर एलिमेंट्स उसको ऑपरेट करें, जिस ऑपरेशन की वो आइडेंटिटी है, तो एलिमेंट इटसेल्फ आना चाहिए। जैसे 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 आता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जिसको अप्लाई करने पर ए का अगर एडिटिव इनवर्स बी है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो बी क्या हो गया? माइनस ए। एडिटिव इनवर्स तो हो गया ए का माइनस ए और एडिटिव आइडेंटिटी हो गई 0। सेम इसमें होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ लो पहले। ऑफ या इज 0 प्लस 0 आयोटा। तो आप देखो a प्लस आयोटा b प्लस 0 प्लस आयोटा 0, ये क्या हो जाएगा? a प्लस आयोटा b, क्योंकि a प्लस 0 क्या होगा? a, b प्लस 0 क्या होगा? b। तो 0 इज नोन एज, सो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी ये हो गई आपकी 0। एडिटिव इनवर्स देखिए, 1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b। कैसे होगा? देखो a प्लस आयोटा b, इसके अंदर अपन जोड़े एडिटिव इनवर्स, सॉरी 1 नहीं होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कर दिया मैंने इसको। माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस जेड, क्योंकि जेड प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 0, विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है साहब? अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब हम इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। एडिशन की तो ये सारी बातें हो गई, और मल्टीप्लिकेशन की और बात करके फिर अपन करते हैं इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। देखो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। मल्टीप्लाई कर जाओ सबको। A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा प्लस B1 B2 आयोटा स्क्वायर। अब रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में रखो, इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में रखो। रियल पार्ट तो ये देगा और ये देगा, A1 A2 माइनस B1 B2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। प्लस इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा। ये है Z1 इंटू Z2। अब जरा Z1 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स और देख लें। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे? देखो A प्लस आयोटा B, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस 0 आयोटा से, क्या आता है? A इंटू 1, ये A आ गया,
और इसको इससे किया तो प्लस 0 आया, इसको इससे किया तो आया प्लस बी आयोटा, इसको इससे किया तो आया 0, यानी कि a प्लस बी आयोटा आ गया। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 1 अपॉन z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, क्योंकि देखो z इंटू 1 अपॉन जेड, z इंटू 1 अपॉन जेड, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। और सपोज अपने को दिया हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना भी आपको मैं बता देता हूं। ये तो अपन जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आपका 1 अपॉन जेड, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए z तो है आपका a प्लस आयोटा b, तो 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस आयोटा b, रेशनलाइज कर दो, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, आगे से मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखूंगा, अभी तो एक्सप्लेन करके लिख दिया मैंने। ये आया आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के साथ आयोटा भी है तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, माइनस में क्या हो गया +1, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा, a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दिया अपन ने इसका। अगर मैं इसको a और b से a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो रिजल्ट विल बी 1, इसका रिजल्ट 1 आएगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा। मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ आपको, z इंटू 1 अपॉन जेड, जेड तो है आपका a प्लस आयोटा b, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आयोटा। देखो इसका 1 आता है कि नहीं आता, इसको इससे करो, ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको इससे करिए माइनस का ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा, इसको इससे करिए प्लस ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आयोटा, और इसको करिए आप इससे, इसको करिए आप इससे, तो माइनस का b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों कट गए आपके, ये दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस हो गया, देखो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कट कट, ये आंसर है आपका 1। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स था तो वही 1 अपॉन जेड, उसको अपन ने रैशनलाइज वगैरह करके इसमें क्योंकि अपने से निकलवाएंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरीफाई नहीं करना होगा अपने को, केवल 1 अपॉन जेड लिख करके रैशनलाइज कर दो, सिंप्लीफाई a प्लस बी आयोटा b की फॉर्म में लगा दो, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। वेरीफाई करके हमें बिल्कुल नहीं दिखाना है, जो 1 अपॉन जेड आपने निकाल दिया वो फाइनल है, बहुत केयरफुली निकालना। लेकिन अब अपन करते हैं इसके साथ क्वेश्चंस इक्वलिटी पे, और कोई अगर छूट गया होगा ना थ्योरी
तो जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसमें टाइम पे क्लियर कर दूंगा तुम्हारा। एग्जाम्पल देखें इसका अपन, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी भाई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है। जैसे Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होता है Z2 इंटू Z1, Z1 इंटू Z2 Z3 Z1 Z2 इंटू Z3, कम्यूटेटिव भी होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लागू होता है। देखो यार ये भी बता ही दूं तुम्हें, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 ये बराबर हो जाता है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1 कहाँ गया? 1 तो ये रहा, इधर ही रह गया यार। सिक्स प्लस आयोटा, और एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल ये आपके पास एग्जाम्पल 1 नहीं है, एग्जाम्पल 2 ही है। 1 पता नहीं कहाँ खो गया, मिल जाएगा तो करवा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है इसका -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और सेकंड भी मैं करवा देता हूं, इसको फर्स्ट को तो इधर कर लेते हैं, सेकंड वाला इधर देख लीजिए। Z मान लिया करो इसको, Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा और फिर है 2 आयोटा और फिर है -1/8 आयोटा क्यूब, -1/8 आयोटा का होल क्यूब। ये है भाई, इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें जमाना है। इसको करिए, z इज इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 5/8, ये तो रियल पार्ट हो गया, इंटू आयोटा स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा 5/8। ये -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो आंसर आया इसका 5/8। इसके अंदर देखिए z इज इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को किया तो देखो क्या आया, 2 आयोटा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और इसको किया तो क्या आया, आयोटा क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, ये आ जाएगा। और माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा क्यूब अपॉन 8 8 8, 2 को काट लो, ये आया 4, 8 64, 64 इंटू 4, 64 को 4 से किया, 4 4 16, 6 6 24 25, 256, माइनस माइनस प्लस का 1/256 इंटू आयोटा 4 इंटू आयोटा, मैंने आयोटा 5 को क्या लिख दिया, पावर ऐड होने के बाद पावर 5 हुई, और इसको हमने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया आयोटा 4 इंटू 1 आयोटा 4 + 1 लिख दी पावर, क्योंकि आयोटा 4 में जानता हूं 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1/256 आयोटा। मिलाओ साहब इन दोनों की वैल्यू, पहले वाले की तो है 5/8 और चाहो तो इसको लिख दो यार +0 आयोटा, अब आयोटा है ही नहीं, प्योर रियल है तो क्या करें, और ये वाली आ जाएगी 256 आयोटा, इसको लिख सकते हैं अपन 0 + 1/256 आयोटा। अगर खाली आप ये भी लिखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ये दोनों हुए एग्जाम्पल नंबर 2 के पार्ट। और मल्टीप्लिकेशन का है, जेड कहाँ गया यार, फर्स्ट एग्जाम्पल दिख ही नहीं रहा, पता नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा दो इसको। एग्जाम्पल नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3, ये है आपका 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें रखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें रखना है। a माइनस बी का होल क्यूब खोल दो यार, z मान लो इसको, ये हो जाएगा a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस b क्यूब 3 आयोटा का होल क्यूब माइनस 3ab 5 इंटू 3 आयोटा a माइनस b 5 माइनस 3 आयोटा। क्लियर? 5 का क्यूब हो गया 25 पंजे 125 125, 3 का 3 तिया 9 9 तिया 27 27 आयोटा क्यूब, और ये हो गया कितना 5 तिया 15 45 माइनस का 45 आयोटा 5 माइनस 3 आयोटा। ये आया साहब, इसको खोलिए। आयोटा क्यूब अपन जानते हैं माइनस आयोटा होता है, 125 माइनस माइनस प्लस का हो गया 27 आयोटा, और इसको इससे किया, इसको इससे किया वजन 25 का 5 5 20 और 2 22 आयोटा, इसको इससे किया तो प्लस का हो गया, 3 से किया 5 दिया 15 का 5, 3 से किया 4 दिया 12 और 1 13 आयोटा स्क्वायर। देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस का, 45 इंटू 3 हो गया 135, आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर जो कि होगा -1। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में रख दो साहब, 125 माइनस 135 प्लस इसमें से आयोटा कॉमन ले लो 27 माइनस 125 इंटू आयोटा। क्लियर साहब? 35 में से 25 गए तो माइनस का 10, और माइनस का कितना रह जाएगा 125 में से 98 रहे क्या, 98 को जोड़ो 27 से, 7 14 15 का 5 10 2 12, ठीक है 98 माइनस का 98 आयोटा। देखिए क्या है आंसर इसका, इसका आंसर देखिए इसका आंसर है -10 माइनस 198 आयोटा, 198 आयोटा। ये यार 225 है, ये 225 है तो ये 198 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? ये आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं अगला करवाऊं। सावधानी जरूर रखना यार, इसमें बहुत ज्यादा होल क्यूब खोलने में और इनमें कैलकुलेशन में, और ये 4 वैल्यू तो आपको ध्यान बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। आयोटा इज रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज +1। इससे आगे की पावर तो अपन निकाल लेंगे यार। आयोटा 7 निकालना है, 4 + 3 कर दो पावर, आयोटा 4 तो हो गया 1, आयोटा क्यूब बचा, और आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिख दो। कितनी भी पावर हो अपन उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करके और निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, लेकिन ये पहले 4 तो आपको याद रखने ही हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। चलिए अगला देखें, एग्जाम्पल नंबर 4। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 4 इसमें दिया है साहब -√3 प्लस √-2, और ये आ जाएगा 2√3 और माइनस का आयोटा। ये z है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें जमाना है। दोबारा चेक कर ले, -√3 प्लस -√3 2 इंटू 2√3 माइनस आयोटा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको तो लिखो जरा -√3 प्लस √2 आयोटा, क्योंकि देखो इसका रूट -1 है, इसको आयोटा लिख दिया, और ये आया 2√3 माइनस आयोटा। खोल दो साहब, इसको इससे करिए तो क्या आया -6, √3 इंटू √3 3 2 6, ये आ गया। इसको इससे करो माइनस का √3 आयोटा, इसको इससे करो तो प्लस का
2√6 आयोटा, इसको इससे किया माइनस का √2 आयोटा स्क्वायर, ठीक कर लो, माइनस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 1 तो प्लस का √2, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, प्लस का आयोटा कॉमन लिया, पहले ये लिख दो 2√6 माइनस का √3, ये आ गया। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है, शायद √3 और कॉमन ले लिया होगा, देखो क्या किस फॉर्म में दिया है आंसर, उसी फॉर्म में जमा दूं। क्वेश्चन नंबर 4, बस √3 और कॉमन ले रखा है भाई, √3 और कॉमन ले रखा है, इसको इससे किया √3 आयोटा, इसको इससे किया तो ये प्लस का हो गया, इसको इससे किया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है ना सर। ये भी प्लस का है, बस ये है आंसर, यही है आंसर। इसमें से आप कॉमन लीजिए, ये -6 प्लस √2 प्लस √3 आयोटा कॉमन लिया तो √3 निकला तो बचा 2√2 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। क्योंकि यार ये जो बनेगा ना, इसको जब इससे करेंगे तो दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर। चौथे के बाद अगला देखें, चौथे के बाद क्या है क्वेश्चन, मॉडुलस निकालना, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, ये कंसेप्ट बताता हूं मैं। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए z इज इक्वल टू है आपका a प्लस आयोटा b, तो मॉड z मॉडुलस z, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, इट विल नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, ये इसका मॉडुलस है। अब जरा अपन कॉन्जुगेट की बात करें, z बार, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट z। ये बराबर होगा a माइनस आयोटा b। इसमें सिंपली क्या करते हैं अपन कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए z अगर आपका है 2 माइनस 3 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। z है आपका 7 आयोटा माइनस 3, तो z बार क्या हो जाएगा -7 आयोटा माइनस 3। देखो हमें और कहीं नहीं देखना, केवल आयोटा को देखना है। आयोटा कहाँ है, 7 आयोटा है, इसका साइन चेंज कर दो, कॉन्जुगेट आ गया। बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, ये मत याद करके जाना है कि सेकंड वाले का साइन चेंज करना है हमें, ना, केवल आयोटा वाले का टर्म का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ये आ गया। और देखो z इज इक्वल टू है 2 आयोटा ओनली, तो z बार क्या हो जाएगा -2 आयोटा। सपोज z है आपका 7, तो z बार क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, किसका साइन चेंज करें, रियल का तो कर नहीं सकते। तो z अगर प्योर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी प्योर रियल वही होगा, कॉन्जुगेट भी वही होगा, ठीक है। अब एक इसकी कॉन्जुगेट की मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। देखो कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये है आपकी z बार का होल बार, ये z के बराबर होगा। जैसे z है आपका a प्लस आयोटा b, इम्प्लाइज दैट z बार क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो z बार का बार, इसका वापस बार निकाल लो, तो a प्लस आयोटा b विच इज इक्वल टू z। और जरा देखो
जेड जेड बार, जेड जेड बार क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज मॉड जेड का स्क्वायर। तो जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ये ध्यान रखना भाई, ये कई क्वेश्चनों में मैं काम में लूंगा प्रॉपर्टी। जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर क्या होता है, मॉड जेड, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर। जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है साहब। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको कॉन्जुगेट बता दिया, मैंने आपको मॉडुलस निकालना बता दिया। अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पूछा है। आज तो शायद एग्जाम्पल ही हो पाएंगे यार, एक्सरसाइज अपन अगली क्लास में ले लेंगे। 2 एग्जाम्पल बचे हैं, ये दोनों कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज अपन अगली क्लास में ले लेंगे। बाकी इसके बारे में सारी चीजें आप क्लियर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। रेशनलाइज किया, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद कर लेना। ये आएगा 2 अपॉन 9 4 13 प्लस 3 अपॉन 13 आयोटा। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट तो है जेड मान लो 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रखना है। रेशनलाइज कर दो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए आप, 1 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 प्लस √2 आयोटा। इसको इससे किया तो आया 5, इसको इससे किया तो आया 5√2 आयोटा, इसको इससे किया तो प्लस का √2 आयोटा, इसको इससे किया तो 2 आयोटा स्क्वायर, प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, इसको इससे किया a प्लस आयोटा b तो क्या हुआ 1 प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो यार, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास क्या आया, देखो रियल पार्ट में तो ये दोनों हो जाएंगे, 5 माइनस 2 एंड प्लस ये कितने हो गए 5√2 1√2 6√2 आयोटा अपॉन 3, ये आया 3 प्लस 6 आयोटा 6√2 आयोटा अपॉन 3 कॉमन लेके काट दो, 1 प्लस 2√2 आयोटा। देखो क्या आया आंसर इसका, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 प्लस 2√2 आयोटा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट में और करवा देता हूं आपको, फिर अपन आज के लिए तो रोक देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज खटाखट होगी, या आपका समझा हुआ होगा ना, तो बहुत जल्दी जाएगा। और इसमें इस चैप्टर में तो एक अच्छी बात और भी है यार, एक तो आपके वो गायब कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके सप्लीमेंट्री में था, और एक इन्होंने पोलर फॉर्म हटा दी है। लेकिन पोलर फॉर्म के बारे में मैं अगली क्लास में तुमसे बात करूंगा, कुछ मुझे आपको क्लियर करना है। इसका एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी देखें अपन। जेड जीरो मान लो आयोटा रेज़ टू पावर -35, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये होगा आपका 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 35, 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो, आयोटा 4 इंटू 8 चौक 32 होता है ना 8 प्लस 3,
8 चौक 32, 33 चौक 35 प्लस 3, ये हो जाएगा 1/i4 रेज़ टू पावर 8 इंटू आयोटा क्यूब। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, 8 चौक 32 मल्टीप्लाई हो गया, इसको इस फॉर्म में ये 1 होता है इसलिए, और आयोटा क्यूब की जगह लिख दिया माइनस आयोटा। ये आया साहब 1/, ये तो आया 1, ये माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो ये +1 हो गया, मीन्स आयोटा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या किया, 1/, में किया, स्प्लिट कर दिया, वैल्यू रख दी 1, और आयोटा क्यूब की जगह रख दिया माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर गायब करो, तभी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएगा। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म क्या होगी, 0 + 1 आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। आयोटा आ गया। अरे बहुत थोड़े से क्वेश्चन, इजी हैं ये, अगली क्लास में करके मैं तुम्हें आर्गेंट प्लेन वगैरह का कुछ आइडिया दूंगा, ठीक है। अब ये क्लास तक के लिए आपको बाय।